मैं बचपन में कई बार अपने पापा के साथ दिहाड़ी पर जाता था, जो हमारे गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। पापा काफ़ी बीमार रहते थे और इसी वजह से दुबले पतले हो गए थे। मैं उनके साथ जाकर छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बढ़ा देता था। हम दिन भर चिलचिलाती धूप में काम करते और शाम को हमारे गांव के रास्ते लग जाते। ये दास्तां जब हुआ, उस दिन हमें दिहाड़ी पर काफ़ी बड़ा काम मिल गया था। उसे ख़त्म करने तक रात के 8 बज गए थे। अच्छी कमाई होने की वजह से पिताजी ने रास्ते में पड़ने वाले गोश्त की दुकान से 1 किलो गोश्त खरीदा और कहा, बेटा, आज तुमने बहुत काम किया है, अब रात को कुछ अच्छा खाएंगे। पापा और मुझे दोनों को ही गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ऐसे ही हम दोनों गोश्त लेकर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। रात काफ़ी हो गई थी। रास्ते के दोनों ओर मीलों दूर फैले पेड़ और खेत थे, जो ठंडी बहती हवा से सरसरा रहे थे। रास्ता बहुत ही संकरा और छोटा था। चारों ओर गुप्त अंधेरा फैला था और उस गुप्त अंधेरे में मेरे पापा सिगरेट फूंकते हुए मोबाइल को जेब में रखकर उसकी टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ रहे थे। उनका एक हाथ मैंने पकड़ा था और दूसरे हाथ में गोश्त की वो काली पन्नी थी। थोड़ी देर चलने के बाद पापा ने अपनी जलती हुई सिगरेट मुंह से निकाली और अपने रोज़ वाले अंदाज में मोड़कर रास्ते के किनारे फेंक दी। हम लोग काफ़ी देर से चले जा रहे थे। आमतौर पर इतने चलने के बाद हमें गांव से आ रही रोशनी दिखाई पड़ती थी, पर आज सिर्फ अंधेरा और मीलों दूर तक खिंची हुई सड़क दिख रही थी। थोड़ी देर और चलने के बाद मुझे अंधेरे में एक छोटी सी चीज़ रास्ते के किनारे सुलगी हुई दिखी। जब मैंने पास जाकर उसे देखा तो मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस अंधेरे में उस जगह पर वही सिगरेट सुलगी हुई पड़ी थी जो मेरे पापा ने अभी फेंकी थी। मैंने डरते हुए अपने पापा को ये बात बताई। ये बात सुनते ही पापा की आंखों में खौफ दिखने लगा, पर उनका चेहरा एकदम तटस्थ लग रहा था। शायद वो मैं न डरूं, इसलिए अपने चेहरे पर वह डर का भाव नहीं लाना चाहते थे, पर खौफ उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने झट से मुझे गोद में उठाया और तेजी से पाँव पीटते हुए रास्ते पर चलने लगे। ठंड सर्द हवाएं अब और भी तेजी से बहने लगी थी। खेतों में पेड़ों और पत्तियों के सरसराने की आवाज़ें अब और भी ज़्यादा उग्र होती जा रही थी। पापा और मैं पिछले 1 घंटे से चले जा रहे थे, पर अभी तक गांव दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं डर के मारे काँप रहा था। पापा के चेहरे पर भी डर का भाव बढ़ता जा रहा था। तभी चलते चलते पापा का ध्यान उनके हाथ पे लटकी हुई गोश्त वाली पन्नी पर गया और उन्होंने झट से गोश्त की पन्नी ली और उसके अंदर का सारा गोश्त फेंक दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना जैसा कुछ किया और तेजी से मुझे लेकर वहाँ से चल पड़े। वैसा करने के थोड़ी देर बाद हम अपने गांव में पहुँच गए। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और मैं अंदर सोने चला गया। घर के बाहर माँ और पापा आपस में फुसफुसा रहे थे। पापा माँ को हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता रहे थे। इसी बातचीत में उन्होंने माँ से जो कहा वो सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलावे को गोश्त की गंध लग गई थी। एक बार अगर उसे गोश्त की गंध लग जाए तो मांस खाए बिना नहीं रहता। अगर मैंने आज गोश्त फेंका ना होता ना, तो आज हम घर नहीं लौटते। सो हे गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।
और अगर आपके मन में कहानी के लिए कुछ शब्द है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बयां करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो गाइस, हंसते रहिए, खुश रहिए और डरते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।